इस बार के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी के आधे से ज्यादा विधायक चुनाव हार सकते हैं। यानी बीजेपी के 40 में से 20 से 25 विधायक ऐसे हैं जो रेड जोन में नजर आ रहे हैं, यानी जिनकी हार की आशंका नजर आ रही है। बीजेपी और संघ परिवार के सर्वे के अंदर भी लगभग 20 से ज्यादा एमएलए हार के कगार पर नजर आते हैं। जिन विधायकों की इस हार की सूची में एंट्री हो चुकी है, उनमें मंत्री के तौर पर थानेसर से विधायक बने आ रहे सुभाष सुधा का नाम भी शामिल है। 2014 और 2019 में लगातार 2 बार विधायक बन चुके सुभाष सुधा इस बार जीतने की बजाय हारने के कगार पर खड़े हैं। इस समय जहां कांग्रेस की तरफ से अशोक अरोड़ा उनको पटकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर बीजेपी के अंदर भी सुभाष सुधा से बड़ा प्रतिद्वंदी दमदार तरीके से अपनी एंट्री मार रहा है। जी हां, अगर बीजेपी को थानेसर की सीट जीतनी है तो उनके सामने सुभाष सुधा से मजबूत विकल्प साफ तौर पर सामने खड़ा नजर आ रहा है, और वो हैं डीडी शर्मा। डीडी शर्मा उर्फ जय भगवान शर्मा पूरी ताकत के साथ इस समय थानेसर में जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। वो पिछले 2 महीने के दौरान थानेसर हल्के में जबरदस्त जनसंपर्क अभियान के जरिए अपने पक्ष में ऐसा बढ़िया माहौल बना चुके हैं कि उन्होंने मुकाबले को ट्रायंगल रूप दे दिया है। जी हां, अगर बीजेपी की टिकट डीडी शर्मा को नहीं भी मिलती है तो भी डीडी शर्मा अपने बलबूते पर थानेसर के अंदर ट्रायंगल फाइट को बनाने का काम कर गए हैं, और ये भी हो सकता है कि अशोक अरोड़ा का सीधा मुकाबला डीडी शर्मा के साथ हो और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर सुभाष सुधा नंबर 3 पर खिसक जाएं। आप खुद ही देखिए कि थानेसर के अंदर डीडी शर्मा को कितनी बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। यहाँ सुभाष सुधा के खिलाफ इस समय जनता में बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। बेशक से लोकसभा चुनाव में थानेसर सीट के ऊपर बीजेपी के प्रत्याशी नवीन जिंदल को बड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन उस बढ़त के सीधे तौर पर 2 कारण थे। पहला मोदी का नाम और दूसरा नवीन जिंदल का अपना चैनल। और इस बार विधानसभा चुनाव में ये दोनों ही फैक्टर नजर नहीं आएंगे, जिसके चलते अब सुभाष सुधा के लिए जीत के दरवाजे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी बजाय डीडी शर्मा बीजेपी की टिकट पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, थानेसर शहर में अगर आप जाएंगे तो आपको चर्चा यही नजर आएगी कि जनसंपर्क अभियान के मामले में डीडी शर्मा काफी आगे निकल चुके हैं और उनके सामने सुभाष सुधा नहीं टिक रहे हैं। बेशक से सुभाष सुधा की मदद के लिए 2 बार मुख्यमंत्री थानेसर में आ चुके हैं। अपने प्रदेश व्यापी चुनाव प्रचार अभियान का आगाज भी नायब सैनी ने थानेसर से किया था। इसके बाद अभी 26 तारीख को एससी सम्मेलन के जरिए भी बीजेपी ने थानेसर में मजबूत ताल ठोकने का काम किया था, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद सुभाष सुधा की पोजीशन सुधर नहीं रही है और वो हार के संकट में घिरे हुए नजर आते हैं। यह भी कह सकते हैं कि थानेसर में सुभाष सुधा के कारण बीजेपी के लिए चक्रव्यूह बन गया है, और इस चक्र से बाहर निकलने का काम सिर्फ डीडी शर्मा ही कर सकते हैं। डीडी शर्मा पूरी ताकत के साथ जनसंपर्क अभियान छेड़े हुए हैं, और उनके हर कार्यक्रम में आ रही लोगों की भारी भीड़ भी बता रही है कि लोगों का मूड बदल चुका है। यानी थानेसर के वोटर जहां सुभाष सुधा को सबक सिखाना चाहते हैं, उन्हें हराना चाहते हैं, वहीं बीजेपी के टिकट के ऊपर डीडी शर्मा पहली पसंद नजर आते हैं। डीडी शर्मा को जिस तरह से हर जगह बड़ा जनसमर्थन मिल रहा है, वो इस बात का संकेत है कि अगर बीजेपी थानेसर सीट को लगातार तीसरी बार जीतना चाहती है तो उसे सुभाष सुधा की बजाय डीडी शर्मा को टिकट देना पड़ेगा। ये बात सही भी है कि अगर अशोक अरोड़ा को रोकना है तो बीजेपी को सिर्फ डीडी शर्मा को ही टिकट देनी पड़ेगी। अगर ऊपर के प्रेशर में, अगर ऊपर की लाइजनिंग में सुभाष सुधा को टिकट दे दिया गया तो वो जीतने की बजाय नंबर 3 पर रहेंगे, और कांग्रेस के अशोक अरोड़ा के सामने साफ तौर पर डीडी शर्मा ही चुनावी दंगल में मजबूती से डटे हुए नजर आएंगे। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी इस मामले में क्या समझदारी दिखाती है या आत्मघाती गलत फैसला लेने का काम करती है। डीडी शर्मा के कार्यक्रमों में काफ़ी भारी संख्या में लोगों की हाजिरी है, उन्हें हर जगह बड़ा जनसमर्थन मिल रहा है, और यही वजह है कि उन्होंने थानेसर सीट के ऊपर ट्रायंगल फाइट बना दी है, और ट्रायंगल फाइट में मुकाबला साफ तौर पर अशोक अरोड़ा और डीडी शर्मा के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी
कांग्रेस के और बीजेपी के इस घमासान के बीच में डीडी शर्मा ने मजबूत एंट्री मार दी है और यही वजह है कि सुभाष सुधा इस मुकाबले में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मेन मुकाबला सुभाष सुधा की बजाय डीडी शर्मा और अशोक अरोड़ा के बीच में होगा। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान ने जहां अशोक अरोड़ा को पहले से ही हरी झंडी दे दी है, वहीं बीजेपी हाईकमान थानेसर की सीट को जीतने के लिए या हारने के लिए कौन सा फैसला लेगा। जीतने के लिए उसे डीडी शर्मा को टिकट देनी पड़ेगी और हारने के लिए तो साफ तौर पर सुभाष सुधा तैयार ही खड़े हैं। थानेसर सीट पर मचने वाले घमासान के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। थानेसर सीट के ऊपर सुभाष सुधा की हार की गारंटी और हार के कारणों के गहराई को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अशोक अरोड़ा और डीडी शर्मा के बीच होने वाली कांटे की टक्कर के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।